नॉर्थ इंडिया के एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में एक ठंडी शांत रात थी। रमेश, जो रात का सिक्योरिटी गार्ड था, मॉनिटर्स देख रहा था, बोर और थका हुआ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर, जो आमतौर पर हलचल वाले होते थे, अब अजीब तरह से शांत और खाली थे। बस फ्लोरोसेंट लाइट्स की हमिंग और दूर से आती कदमों की गूंज ही खामोशी को तोड़ रही थी। रमेश ने अपनी चाय की चुस्की ली, आदत से स्क्रीन स्कैन करते हुए। अचानक स्क्रीन 7 पर तीसरे फ्लोर का सर्जिकल विंग कुछ उसकी नजर में आया। कॉरिडोर खाली था, डिम लाइट में नहाया हुआ, जिसमें एक अकेला स्ट्रेचर दीवार के पास रखा था। रमेश ने यहां सालों काम किया था और हर आवाज, हर शैडो को जानता था, लेकिन आज रात खामोशी और भारी लग रही थी, जैसे बिल्डिंग खुद अपनी सांस रोके हुए हो। उसने घड़ी पर देखा, सुबह के 2:15 द विचिंग आवर। जैसे ही वह एक और चुस्की लेने वाला था, मॉनिटर पर एक मूवमेंट ने उसे फ्रीज कर दिया। वह आगे झुका, दिल तेजी से धड़क रहा था। जो वह देखने वाला था, वह नाइट शिफ्ट के बारे में उसकी सारी जानकारी बदल देगा। हॉस्पिटल की खामोश निगरानी एक डरावना राज खोलने वाली थी। रमेश मॉनिटर को घूर रहा था, आंखें फटी हुई थीं। खाली स्ट्रेचर कांपने लगा, फिर धीरे धीरे दीवार से दूर चला गया। कोई उसके पास नहीं था, न हवा थी, न कोई एक्सप्लेनेशन। वह कॉरिडोर के बीच में रुक गया, जैसे कि अदृश्य हाथों ने उसे वहां रखा हो। रमेश ने फुटेज को रिवाइंड किया। अविश्वास डर में बदल रहा था। फिर स्ट्रेचर के बगल में एक शैडो वाला इंसान जैसा फिगर फ्लिकर हुआ, ट्रांसल्यूसेंट, लाइट को सोखता हुआ, और फिर गायब हो गया। डर ने रमेश को जकड़ लिया। यह कोई ग्लिच नहीं था। उसने दूसरे कैमरों की जांच की। कोई अंदर या बाहर नहीं गया था। फ्लोर लॉक था और लॉगबुक में कोई एक्टिविटी नहीं थी। सबूत अनडिनायबल था। किसी अनदेखी चीज ने स्ट्रेचर को हिलाया था और कैमरे पर दिखाई दिया था। सिक्योरिटी रूम अचानक क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगा। रमेश जानता था कि वह जो उसने देखा था उसे इग्नोर नहीं कर सकता। हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ उसने खुद तीसरे फ्लोर पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उसने अपनी फ्लैशलाइट और रेडियो उठाया। अपनी पार्टनर को बुलाते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। हॉस्पिटल की सामान्य रात एक बुरे सपने में बदल गई थी। वह अनजाने में कदम रखा। रमेश एलिवेटर से तीसरे फ्लोर पर गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। कॉरिडोर वैसा ही था जैसा उसने देखा था, खाली, शांत, स्ट्रेचर बीच में। उसने अपनी फ्लैशलाइट पूरे हॉलवे में घुमाई, सिर्फ धूल और शैडो। हर दरवाजा बंद था, हर कोना खाली था। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। एक स्टैटिक चार्ज उसकी स्किन पर चुभ रहा था। उसने स्ट्रेचर की जांच की। कोई तार नहीं, कोई चाल नहीं, बस ठंडी मेटल। रमेश ने पूरा फ्लोर सर्च किया। वार्ड्स, क्लोजेट्स, नर्सेस स्टेशन, किसी का कोई निशान नहीं, कोई खुली खिड़की नहीं, प्रैंक का कोई सबूत नहीं। बस स्ट्रेचर और लिंगरिंग ठंडक बची थी। निराश होकर वह सिक्योरिटी रूम वापस आया और फुटेज सेव कर लिया। उसने जवाबों की तलाश की थी, लेकिन उसे सिर्फ खालीपन मिला। सबसे डरावनी बात वह नहीं थी जो उसने देखा, बल्कि वह थी जिसे वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल का राज असली था और वह देख रहा था। रमेश अब कभी नाइट शिफ्ट को पहले जैसा नहीं देखेगा। अगली सुबह रमेश ने फुटेज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया। स्केप्टिक्स ने इसे प्रैंक या खराबी बताया, लेकिन वीडियो इतना क्लियर था कि उसे खारिज नहीं किया जा सकता था। स्टाफ के बीच कॉरिडोर के हॉन्टेड पास्ट के बारे में फुसफुसाहट फैल गई। सालों पहले एक पेशेंट की उसी जगह पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कोई कारण कभी नहीं मिला। तब से स्टाफ ने ठंडी जगहें, फुसफुसाहट और फ्लीटिंग शैडो की रिपोर्ट की थी। फुटेज ने पुराने डरों को फिर से जगा दिया। एक लोकल पैरानॉर्मल टीम को बुलाया गया, जो ईएमएफ मीटर और थर्मल कैमरों से लैस थी। उनके इंस्ट्रूमेंट्स उसी जगह पर स्पाइक हुए जहां स्ट्रेचर हिला था। तापमान तेजी से गिरा। हॉन्टिंग के क्लासिक लक्षण। एक ईवीपी सेशन के दौरान एक धीमी, खुरदुरी फुसफुसाहट रिकॉर्ड की गई। हेल्प मी। सबूत चिलिंग था। एनर्जी सर्ज, ठंडी जगहें और अनएक्सप्लेन्ड आवाजें। पेशेंट की बेचैन आत्मा, ऐसा लग रहा था, कभी गई ही नहीं थी। हॉस्पिटल की लेजेंड अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी।
इन्वेस्टिगेशन ने स्टाफ को बांट दिया। स्केप्टिक्स ने साइंस को दोषी ठहराया, बिलीवर्स ने सुपरनैचुरल का सबूत देखा। कुछ ने कहा कि स्ट्रेचर फ्लोर के झुकाव या मशीनरी की वाइब्रेशन के कारण हिला। दूसरों ने जोर दिया कि यह एक भूत था। शैडो को कैमरा ग्लिच कहा गया, लेकिन ईवीपी और ठंडी जगहें एक्सप्लेन करना मुश्किल था। कहानी मीडिया में लीक हो गई, जिससे हॉस्पिटल एक लोकल लेजेंड बन गया। पेशेंट घबरा गए। थ्रिल सीकर्स रात में अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने घटना को कम करके आंकने की कोशिश की, लेकिन फुटेज बना रहा। तीसरा फ्लोर का कॉरिडोर बदनाम हो गया, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत मिलते हुए लगते थे। रहस्य अनसुलझा है। चिलिंग फुटेज अभी भी आर्काइव्स में है, अज्ञात का एक प्रमाण। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या दूसरी दुनिया की एक झलक? क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं?